करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया था कि नेचर में लिविंग थिंग्स हो, अदरवाइज नॉन लिविंग थिंग्स हो। लिविंग थिंग्स में आपके क्या आ जाते हैं? लिविंग थिंग्स में आप क्या आ जाते हैं? प्लांट आ जाएंगे, ह्यूमन आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे, इट एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएंगे आपके? नॉन लिविंग थिंग्स आपके चेयर, पेन, टेबल, etc. एंड एटम, मॉलिक्यूल, ये सब भी नॉन लिविंग थिंग्स ही है। तो नेचर में लिविंग थिंग्स हो, अदरवाइज नॉन लिविंग थिंग्स हो, टाइम के साथ इन सभी थिंग्स में कुछ न कुछ चेंज आ जाते हैं, कुछ न कुछ चेंज आ जाते हैं। अब चेंज को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? व्हाट इज चेंज? चेंज का डिफिनीशन किसी क्वांटिटी की जो प्रॉपर्टी होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिफिनीशन बोलते हैं। तो चेंज कैसे डिफाइन करते हैं चेंज को? एनी अल्टरेशन इन शेप, साइज या स्ट्रक्चर, इन shape, size and structure of anything are called change. That means किसी भी थिंग्स के शेप, साइज या स्ट्रक्चर में जो अल्टरेशन, दैट मीन्स परिवर्तन आते हैं वही चेंज कहलाते हैं। जैसे कि ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन, ये क्या है? सब चेंज है। दैट मीन्स इनके शेप टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है इनके शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर में चेंज आ जाते हैं। अब चेंज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नेमली फर्स्ट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जब किसी क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया जाता है तो कोई न कोई पैरामीटर यूज किया जाता है। तो हम किस बेसिस पे, दैट मीन्स किस बेसिस पे हमने टू पार्ट में डिवाइड किया। तो टाइम के साथ किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज नॉट। उस बेसिस पे हमने चेंज को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफाई on the basis of a new substance formed या not, a new substance formed या not, right? That means ये पैरामीटर यूज करके कि टाइम के साथ जो चेंज आ रहे हैं उसमें किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, अदरवाइज नहीं। उस पैरामीटर का यूज करके हमने चेंज को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज को कैसे डिफाइन करते हैं? तो क्या है डेफिनेशन? तो किसी भी क्वांटिटी का जो प्रॉपर्टी होता है उसे हम लोग डिफाइनेशन बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं? ये प्रोसेस in which no new substance are formed। इसमें क्या होता है? किसी भी चेंज तो होते हैं
बट किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ए प्रोसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। सब्सटेंस आर फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। इस प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर ले हम लोग तो आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। उसके बाद बर्निंग ऑफ कैंडल, कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कैंडल, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, कटिंग ऑफ पेपर, वुड, कुछ भी काट दीजिए, बुक, टेबल, पेन, कुछ भी काट दीजिए, है ना। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। इसे नोट कर लीजिए, इरेज कर। पहले के लिए नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिया फिजिकल चेंज का, मेल्टिंग ऑफ आइस, राइट। तो आप आपके पास फ्रीज है, हाँ फ्रीज है आपके पास, फ्रीज में से क्या लीजिए, आइस लीजिए, फ्रीज में से क्या लीजिए, आइस लीजिए। एंड वी नो दैट आइस किस पार्ट में होता है, सॉलिड। ये हमारा सॉलिड पार्ट में होता है। और सब्सटेंस के रूप में हमारे पास क्या है, यहाँ सब्सटेंस के रूप में हमारे पास क्या है, H2O, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2, राइट। अब हम अगर ये हमारा, जब हम इसे हीट करते हैं तो इसे डेल्टा द्वारा एक सिंबल होता है जो ये इंडिकेट कर रहा है इसे हीट कर रहा है। तो जब हम हीट करते हैं तो हमारा जो आइस होता है कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर में, ये हमारा वाटर है। आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर। एंड वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट, ये हमारा लिक्विड स्टेट में। एंड सब्सटेंस के रूप में हमारे पास अभी भी क्या है, H2O ही। तो ये हमारा इनिशियल स्टेट कहलाता है, इनिशियल स्टेट, ये हमारा फाइनल स्टेट, राइट। तो इनिशियल स्टेट में जब हमने आइस लिया था तो उस समय भी सब्सटेंस के रूप में हमारे पास क्या था, H2O। जब हमारा आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में तभी सब्सटेंस के रूप में क्या है, हमारे पास वाटर है, राइट। किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जो सब्सटेंस हमारा इनिशियल स्टेज में था वही सब्सटेंस हमारा क्या है, फाइनल स्टेज में। इस टाइप के प्रोसेस जो होते हैं क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो हमने इनिशियल स्टेज में सब्सटेंस लिया था वही क्या होगा, हमारा फाइनल स्टेज। जब यहाँ पर देखिए आइस लिया था तब भी हमारे पास सब्सटेंस में के रूप में क्या था, H2O था। जब हमारा आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में तब भी सब्सटेंस के रूप में क्या है, हमारे पास H2O है। दैट मीन्स किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। आई वी नो दैट इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं या चेंज होते हैं क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या आता है कि चेंज तो होते हैं बट किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड वी नो दैट इस टाइप के चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल चेंज। प्रॉपर्टीज में क्या लिख सकते हैं हम कि नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, राइट। किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इसमें देखिए
जो भी हमने आइस लिया था इसका शेप और साइज इनिशियल स्टेज में कुछ और था, और जब ये हमारा आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में, दैट मीन्स लिक्विड में, तो इसका शेप और साइज चेंज हो गया। एंड वी नो दैट इस टाइप के चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। तो दैट मीन्स केमिकल चेंज तो नहीं होते, दैट मीन्स किसी भी न्यू सब्सटेंस का तो फॉर्मेशन नहीं होता है, बट इसके शेप और साइज में क्या हो जाता है? चेंज आ जाते हैं। इस टाइप के चेंज को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। फिजिकल यहाँ प्रॉपर्टीज आर चेंज, राइट। अगर हम इस वाटर को, दैट मीन्स लिक्विड को कूल करें तो हमारा जो है वाटर फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। एंड इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या उसे बोलते हैं हम लोग? रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। तो ये हमारा होता है क्या? फिजिकल चेंज। देखिए, जब हमारा आइस था सॉलिड स्टेट में, तभी सब्सटेंस के रूप में हमारे पास वाटर था। जब हमने क्या किया? आइस को मेल्ट किया तो ये हमारा वाटर में कन्वर्ट हो गया, और वाटर में जब कन्वर्ट हो गया तभी सब्सटेंस के पास, सब्सटेंस के रूप में हमारे पास क्या है? H2O। किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो हमारा इनिशियल स्टेज में सब्सटेंस है वही फाइनल स्टेज में भी सब्सटेंस है। एंड वी नो दैट इस टाइप के चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं, जिसमें कि किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट। प्रॉपर्टीज में हमें नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। दैट मीन्स इसके शेप एंड साइज में चेंज आ जाते हैं। तो लिक्विड का तो शेप और साइज वही होता है जो जिस बर्तन में से हम लोग रखेंगे लिक्विड का, उसी का शेप और साइज एडाप्ट कर लेता है। एंड इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। दैट मीन्स जब हम लोग आइस को कूल करेंगे तो आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो ये दोनों क्या होते हैं? इस टाइप के प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज को कैसे डिफाइन करते हैं? तो उसका जैसे अपोजिट होगा, तो उसमें हम केमिकल चेंज में क्या कहा था कि किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट इन द केस ऑफ केमिकल चेंज इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो कह सकते हैं ए प्रोसेस in which a new substance are formed. A new substance are formed in the case of chemical change. इसमें केमिकल चेंज में क्या होता है? इनिशियल स्टेज में जो सब्सटेंस रहेगा वो फाइनल से क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। जैसे कि एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कैंडल, या बर्निंग ऑफ वुड, या बर्निंग ऑफ पेपर, या बर्निंग ऑफ ह्यूमन। जब ह्यूमन की डेथ हो जाती है तो उसे भी तो बर्न कर देते हैं, तो कुछ भी बर्न कर सकते हैं। सपोज दैट हमने कैंडल लिया मार्केट से, ये हमारा क्या है? कैंडल है, ठीक है। इसे हमने क्या किया? दीपावली के दिन बर्न कर दिया। क्या कर दिया? इसे बर्न कर दिया। तो ये हमारा क्या है? कैंडल है। तो कैंडल किस स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में। तो जब सॉलिड स्टेट में रहता है तो इसका सब्सटेंस के रूप में हमारे पास सब्सटेंस, जो कैंडल होता है एक टाइप का वैक्स होता है, पॉलीमर होता है। इसका जो फार्मूला होता है CH2 कार्बन कार्बन एटम आपस में ज्वाइंट होकर, कंबाइंड होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। और यह प्रोसेस जो होता है पॉलीमराइजेशन। तो किसी चीज़ को, मान लीजिए कैंडल को हमने बर्न कर दिया, तो किसी भी थिंग्स को बर्न करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? ऑक्सीजन।
राइट। ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ बर्न नहीं कर सकता। तो जब हम लोग बर्न करते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट एंड लाइट। लाइट हमें मिलता है कि नहीं? राइट। तो जब हमारा कैंडल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्लस हीट भी हमें मिल जाता है, प्लस लाइट भी हमें मिल जाता है। ये हमारा क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारा क्या है? वाटर। राइट। तो जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस था वो फाइनल से क्या है? डिफरेंस है। इसमें क्या था? एक पॉलीमर लिए थे CH2 और जब हम इसे बर्न किए तो क्या हो गया? एक न्यू सब्सटेंस हमें मिल गया यहाँ पर जो कि गैस फॉर्म में है। ये सब्सटेंस के रूप में हमें क्या यहाँ पर मिल गया? H2O मिल गया प्लस CO2 मिल गया। तो इस टाइप के प्रोसेस जिसमें क्या होता है? एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन। इनिशियल में क्या लिया था? कुछ और सब्सटेंस लिया था, फाइनल में क्या मिल गया? कुछ और सब्सटेंस मिल गया। दैट मीन्स जो फाइनल सब्सटेंस होगा इनिशियल से क्या होगा? डिफरेंस होगा। डिफरेंट है कि नहीं? यहाँ पे हमें क्या मिला है? वाटर वेपर मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है और यहाँ पर क्या है? हमारा CH2 पॉलीमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। एंड वी नो दैट इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं या चेंज होते हैं क्या कहलाते हैं? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो वी कैन से दैट a new substance are a new substance are formed, right, in case of chemical reaction. And क्या हम इसे फिर जब हम लोग शाम को कैंडल को बर्न कर देते हैं, जब मारेंगे तो कैसा हो सकता है कि हम लोग एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लें, फिर वाटर वेपर ट्रैप कर लें, फिर हीट ट्रैप कर लें, फिर लाइट ट्रैप कर कर सॉलिड बना सकते हैं कैंडल? नहीं। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो केमिकल चेंज होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस या चेंज क्या होते हैं? इरिवर्सिबल चेंज। तो इस टाइप के चेंज में दोनों चेंज होता है, फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्यों? क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल चेंज क्यों? क्योंकि सॉलिड का जब सॉलिड एक कैंडल के रूप में था तो सॉलिड स्टेट का, तो सॉलिड स्टेट का तो एक डिफिनिट शेप एंड एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है। जब ये कन्वर्ट हो गया गैस के रूप में तो गैस का ना डिफिनिट वॉल्यूम होता है ना डिफिनिट शेप होता है। तो इसमें केमिकल चेंज में दोनों चेंज होता है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। बोथ चेंज are present या occur in the case of chemical change. A chemical change, it is also called chemical reaction. Chemical change is also called chemical reaction. तो हम लोग अब स्टडी करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल चेंज की जगह हम लोग वर्ड्स यूज करेंगे क्या? केमिकल रिएक्शन वर्ड्स यूज करेंगे। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल इज ए प्रोसेस इन विच टू एटम या टू मॉलिक्यूल अदरवाइज टू आयन
combined and form a new substance. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि टू एटम अदरवाइज टू मॉलिक्यूल्स अदरवाइज टू आयंस कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. A process in which two atoms otherwise two molecules otherwise two ions combined and form a new substance. Form a new substance. Right. तो हायर एजुकेशन में हम लोग पढ़ जाएंगे तो पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन में दरअसल कुछ नहीं होता है. जितने भी ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं. तो इसे कई तरह से आप बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल्स को दैट एक जनरल केमिकल रिएक्शन लेके चलते हैं हम लोग. एक जनरल केमिकल रिएक्शन. राइट. जनरल केमिकल रिएक्शन लेते हैं. तो सपोज दैट एक मॉलिक्यूल हमारे पास ए है, इट हैव इलेक्ट्रॉन, एंड एक मॉलिक्यूल हमारा क्या है, बी है, इट मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल फॉर रिसीव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. प्लस साइन का ये इंडिकेट करता है कि इनिशियल टाइम में दो एटम हमारे क्या है, सेपरेट है, एंड ये आपस में कंबाइन करते हैं. ऐसे हम लोग फर्दर कौन सा न्यू सब्सटेंस बनाता है, इसे हम लोग एक सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. इस सिंबल को हम लोग रिएक्शन एरो बोलते हैं. रिएक्शन एरो बोलते हैं. राइट. तो सपोज दैट आपस में कंबाइन, ये हमारा है ए एटम विच हैव इलेक्ट्रॉन एंड प्लस एटम हमारा बी है, इट हैव मस्ट वैकेंट ऑर्बिटल फॉर रिसीव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि वाटर का फ्लो कैसे होता है, हाई लेवल से लो लेवल. इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज. वैसे जो एनर्जी का फ्लो होता है हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल, या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब टू एटम क्या रखते हैं, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज रखते हैं. आखिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि टू एटम या टू मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन ही क्यों करते हैं. तो सभी केमिकल रिएक्शन का बस एक ही रीज़न है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए. स्टेबल होने के लिए ही एटम या मॉलिक्यूल्स अदरवाइज आयन क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. राइट. ये कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस को दैट सी बनाते हैं. राइट. अब टू एटम हैव जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी. ये दोनों टू एटम क्या रखते हैं, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज रखते हैं. ये एटम वो मॉलिक्यूल्स हो या आयन है, दोनों क्या रखेंगे, अपोजिट प्रॉपर्टी. अगर एक की एनर्जी बोले कि एक की एनर्जी हाई है तो दूसरे की एनर्जी क्या होगा, लो होगा. एक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो दूसरे का क्या होगा, लो होगा. एक मोर अनस्टेबल है तो क्या होगा, स्टेबल होगा. तो यानी कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होगा क्या होगा, जस्ट अपोजिट. एक के पास फुल ऑर्बिटल रहेगा तो एक के पास रहेगा वैकेंट ऑर्बिटल. यानी दोनों क्या रखेंगे, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज. अब एक कंबाइंड होकर एक न्यू सब्सटेंस सी का बनाते हैं. दैट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज राइट हैंड साइड एंड सेकेंड इज लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पार्ट को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं. राइट. इसमें भी टू स्पीसीज हैं, ए एंड बी. तो जो पार्ट हमारा अटैक करता है, जो पार्ट हमारा क्या करता है, अटैक करता है, उसे हम लोग अटैकिंग रीजेंट बोलते हैं. अटैकिंग
रिएजेंट बॉडी। और जिस पार्ट पे अटैक होता है उस पार्ट को क्या हम लोग बोलते हैं? सबस्ट्रेट, राइट। जो पार्ट हमारा टू ही किसी भी केमिकल रिएक्शन के बस 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी। ए एंड बी हैव जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज। जो पार्ट अटैक करता है उसे अटैकिंग रीजन बोलते हैं, और जिस पे अटैक होता है उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट। समटाइम इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। नोट कर लीजिए, समझ में आया? बस इतना ही। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें 2 ही पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। एंड 2 एटम, यहाँ पे 2 एटम में की जगह 2 एटम हो सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 2 आयन, और वो दोनों ही क्या रखेंगे? जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज। और कोई भी एटम मॉलिक्यूल कंबाइन क्यों करते हैं? तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो वी कैन से दैट प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू रिएक्टेंट। दिस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो जितने हम लोग बातें करते हैं वो कंपेयर ही करते हैं किसी भी किसी में। रिएक्टेंट आर लेस स्टेबल, राइट। हाउ कैन identify a chemical reaction proceed या not? How can identify a chemical reaction? राइट। तो कुछ ऐसे सिम्टम हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। तो जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर। पहला सिम्टम क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। सिस्टम मतलब जिसका हम लोग स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब हमने लिया, यहाँ पर है, इसमें कोई लिक्विड हमने ऐड किया है, दूसरा लिया एक और लिक्विड इसमें से ऐड किया, तो जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं वही हमारे लिए क्या हुआ? सिस्टम हुआ। तो चेंज टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है, अदरवाइज डिक्रीज हो जा रहा है, तो ये सिंपल है, सिम्टम है, ये इंडिकेट करता है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। दूसरा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अगर कलर का चेंज हो जा रहा है, कोई भी कलर ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से रेड हो जा रहा है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो चेंज इन कलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? वो एक न्यू सब्सटेंस होता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। जो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। दैट मीन्स अगर कोई सब्सटेंस नहीं बनेगा तो ये इस लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होगा और एक साइड क्या होगा? प्रेसिपिटेट के रूप में डिपोजिट हो जाता है, राइट। तो ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्युबल नहीं होते हैं, उस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेसिपिटेट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ गैस। रिलीज ऑफ गैस। अगर गैस रिलीज हो रहा है तो ये सिम्टम है, ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हमारा प्रोसीड कर रहा है, राइट। अगर
कोई भी गैस क्या होता है, रिलीज होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। तो हम इसे तो स्मेल द्वारा पहचान सकते हैं, इसे हम लोग देख सकते हैं, कलर को भी देख सकते हैं और इस टेम्परेचर को फील कर सकते हैं, राइट। हमें किसी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होगा कि उसका हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी से लैब में द्वारा एनालिसिस करें कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, तो लैब की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। रिलीज ऑफ गैस एंड नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट दैट मीन्स अगर कोई भी रिएक्टेंट सॉलिड में तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना या गैस में कन्वर्ट हो जाना, दैट मीन्स क्या है, स्टेट चेंज करना। सॉलिड में तो लिक्विड, लिक्विड में तो गैस, गैस में तो सॉलिड, दैट मीन्स जो चेंज इन स्टेट। तो ये भी एक क्या है, सिम्टम है जिसकी हेल्प से हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, दैट मीन्स हमारा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है या नहीं। तो ये कुछ सिम्टम थे जिसकी हेल्प से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन जो है प्रोसीड हो रहा है या नहीं।